नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुना रही हूँ, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। सूर्यवंशी माधांता नाम एक राजऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करती हुई बोली, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे भी अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ अन्य आदमियों के साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि सभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी हो रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना और वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या को वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा ने अपने नगर को वापस आ गया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्यों में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्य मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। इस कथा को पढ़ने से बहुत पुण्य मिलता है। धन्यवाद।